हेलो दोस्तों, मैं प्रदर्श सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मिट्टी का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। कल हमने रचना के आधार पर, कण के आधार पर और पीएच मान के आधार पर हमने राजस्थान की मिट्टी का क्लासिफिकेशन किया था। आज राजस्थान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी दोस्तों, ये अगर हम राजस्थान के मैप में मैं अगर आपको इधर बताऊं समझाऊं तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला भाग है, ये राजस्थान की बलुई मिट्टी है और मतलब राजस्थान के पश्चिमी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में दोस्तों। और रेतीली बलुई, इसको हम रेतीली बलुई भी कहते हैं, रेतीली बलुई भी कहते हैं। इसको हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं और रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। रेतीली मिट्टी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ, निर्माण ये हुआ बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ, ग्रेनाइट से हुआ। ये मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी है, सर्वाधिक मिट्टी मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये रेतीली बलुई मिट्टी फैली हुई है दोस्तों। थार के रेगिस्तान के अनुसार भी कह सकते हैं हम। दूसरी बात आती है दोस्तों, इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन वह पोटास की कमी। दोस्तों एक चीज बता दूं, राजस्थान की पूरी मिट्टियों में नाइट्रोजन और पोटास की कमी है दोस्तों। यहां पर एक चीज ज्यादा, कैल्शियम की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इसको हम कैल्सीकरण भी कहते हैं दोस्तों, कैल्सीकरण भी कहते हैं। कैसे होता है, जैसे कोई पेड़ है दोस्तों, जैसे कोई पेड़ है और उसकी जड़ों से जो कैल्शियम आगे जाता है और पेड़ के शेष भागों तक पहुंचता है तो उसको हम कैल्सीकरण कहते हैं दोस्तों। कैल्शियम इसी क्षेत्र में, इसी कारण वजह से यहाँ पर लवण की मात्रा ज्यादा है दोस्तों। दूसरी चीज बता दो कि यहाँ पर जैसे जो अंदर जो नमी है पानी, वो बहुत तेजी से, तो एक केशिका तत्व, केशिका तत्व ज्यादा होता है यहाँ के मिट्टी में, पानी तेजी से वाष्पीकरण होता है। तो इसका पूरा सिस्टम से, इसको कैपिलरी भी कहते हैं दोस्तों, कैपिलरी भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये आरएस में एक बार पूछा गया है, केशिका तत्व मात्रा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ के जो मिट्टी के नीचे छूने की लेयर है दोस्तों, ठीक है, यह छूना और जिप्सम भी उसमें, इसमें एक लेयर है। तो पानी क्या होता है, जो पानी है जो इस लेयर से नीचे नहीं जा पाता, यहाँ से नीचे नहीं जा पाता है। और जब गर्मी के दिन आते हैं, गर्मी के दिन आता है, सूर्य की गर्मी तेज होती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और पानी का पृष्ठ तनाव यहाँ पर कम होता है, फैलता नहीं है, तेल जैसा फैलता, पानी फैलता नहीं और बूंदों के रूप में रहता है। तो इस गर्मी के वाष्पीकरण के कारण ये यहाँ पर पानी वापस ऊपर आ जाता है दोस्तों, और ऊपर आके यहाँ पर फैल जाता है, जिसको हम केशिका तत्व से फिर इसका पानी का वाष्पीकरण, और इसके साथ ही कैल्शियम की मात्रा और लवण की मात्रा भी बाहर आ जाती है दोस्तों। तो इस कारण पर दूसरी चीज बता दो, यहाँ पर जो फसल है वो जैसे ज्वार है, सबसे ज्यादा बाजरा दोस्तों, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ये फसलें यहाँ पर ज्यादा होती है दोस्तों। अगर यहाँ के इसके विस्तार की बात करें कि ये राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ ज्यादातर, तो देखना जैसलमेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग और जालोर का उत्तरी भाग, या जालोर का उत्तरी और दक्षिणी भाग में ये फैला हुआ सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ की जो जलवायु है वह शुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु है?
शुष्क जलवायु, बस वो ये शुष्क जलवायु के कारण ही यहाँ का मतलब ये केसिका तत्व वाला सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था कि शुष्क जलवायु है। और यहाँ के पेड़ पौधों की जो पत्तियां है वो भी छोटी होती है, वो भी छोटी आता है, इसलिए इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी, कैल्शियम ज़्यादा। जहाँ तक फास्फोरस की बात है, फास्फोरस की बात है तो ये कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग, वैज्ञानिक अगर अपन USDA के अनुसार देखें, अमेरिका ने पूरे विश्व की जो मिट्टी है उसको 9 भागों में बांटा, तो राजस्थान की इस मिट्टी को हमने 5 भागों में बांटा। तो हम इसको एरिडोसॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिडोसॉल्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए इस मिट्टी को प्यासी मिट्टी, प्यासी मिट्टी या प्यासी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। दूसरी चीज़ इसमें आपको एक बता दूं कि हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक हवा या वायु या पवनों द्वारा जो कटाव होता है वो इसी मिट्टी का ज़्यादा होता है, और ये होता है परत अपर्दन, परत अपर्दन कह सकते हो, या आप इसको धरातलीय अपर्दन कह सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, राजस्थान में 3 प्रकार का अपर्दन होता है। अगर पानी के द्वारा पूरा या पानी के द्वारा अवनलिका द्वारा पूछा जाए तो दक्षिण में आपके पठार है, जैसे चंबल नदी करती है। एक होता है चद्री दोस्तों, ये तो इसकी धरातल की मिट्टी को आगे करता है, और जो चद्री मिट्टी है जैसे माउंट आबू, सिरोही वगैरह, यहाँ से जो मिट्टी स्ट्रेट नीचे खिसकती है, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम चद्री कटाव कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार, और इस प्रकार के मरुस्थल में इस मिट्टी को कटाव करने के लिए दोस्तों एक अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बता दूं, यहाँ पर जो सबसे उपयोगी पौधा है दोस्तों वह सूप, बबूल और खेजड़ी के वृक्ष है, जिससे हम इसको रोक सकते हैं दोस्तों। इसी के बाद हम इसी मिट्टी का एक भाग पढ़ते हैं दोस्तों, वो है लवणीय मिट्टी। इसी क्षेत्र में लवणीय मिट्टी दोस्तों, लवणीय मिट्टी मतलब जहां लवण की मात्रा ज्यादा है, लवणीय मिट्टी दोस्तों। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। ये भाग तो इसे रेतीली बलुई का ही है, लेकिन जहां पर ज्यादा सिंचाई होती है, जहां पर ज्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई ज्यादा होती है, सिंचाई ज्यादा होती है, और वहां पर नीचे जो मिट्टी में है, मैंने कहा वही छूने की मात्रा ज्यादा, पानी बाहर आ जाता है और अपने साथ लवण और कैल्शियम लेके बाहर आता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को लेकर बाहर आता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और इस प्रकार की भूमि लवणीय भी होती है, लवणीय मिट्टी भी होती है, और जिसको हम क्षारीय मिट्टी भी कह सकते हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो झाड़ी नुमा होंगे। कैसे होंगे? झाड़ी नुमा, छोटे छोटे पौधे होंगे, और यही पौधे यहाँ की जो घासें तैयार होती है जो इस मिट्टी को रोकती है दोस्तों। और इसका जो विस्तार है सबसे ज़्यादा, जैसे आप बीकानेर का अपना, बीकानेर की लूणकरण से बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर है, इस क्षेत्र में ज़्यादा अवस्था दोस्तों। और ये मिट्टी लवणीय किसके कारण होती है? केसिका तत्व, केसिका तत्व के कारण ज़्यादा होता है दोस्तों। देखना कभी कभी आपने कच्छ का रण होता है, बिल्कुल एक सफ़ेद लेयर से बन जाती है, मतलब जब ज़्यादा केसिका तत्व या ज़्यादा लवण बाहर होता है तो मिट्टी पूरी ऊपर उसकी सफ़ेद हो जाती है, जिसको अपन ल्यूसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूसिफिकेशन के नाम से जानता है, मतलब जहाँ लवण ज़्यादा बाहर आ जाता है और ऊपर की पूरी मिट्टी सफ़ेद हो जाती है नमक के कारण, इसको कहते हैं हम ल्यूसिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। इसी रेतीली बलुई का इसको हम ए पार्ट दे देते हैं। इसका एक पार्ट है दोस्तों लाल बलुई मिट्टी। ये दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको केवल विस्तार देखना। इसका जो विस्तार है वो जैसे अपना जोधपुर है, जोधपुर का भी पश्चिमी भाग, जोधपुर, जालौर और बीकानेर का और नागौर का जो सबका पश्चिमी भाग, इसका भी दक्षिण पश्चिम भाग, इसका पश्चिमी भाग, इसका
अपने पश्चिम उत्तर पश्चिमी भाग और इसका भी पश्चिमी भाग, जिसमें रेतीली बलुई में लाल कण ज़्यादा होता है इस कारण। और ये होता किसके कारण है? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के कारण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अब इसी का एक टुकड़ा हम और पढ़ते हैं दोस्तों। भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी और रेतीली मिट्टी दोस्तों, इसका रंग दोस्तों कैसा होता है? भूरा होता है। और इसका भी निर्माण वही बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ दोस्तों। इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा, इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में हम एंटीसॉल्स भी कहते हैं, एंटीसॉल्स भी कहते हैं दोस्तों। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको पूछे वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे ज्यादा विस्तार का किसका है तो एंटीसॉल्स। अगर आपको पूछे रेतीली बलुई से सबसे ज्यादा विस्तार किसका है तो हम क्या पढ़ेंगे? एंटीसॉल्स। मतलब रेतीली में पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है तो रेतीली बलुई है। अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टि से पूछे दोस्तों सबसे ज्यादा विस्तार एंटीसॉल्स है। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है ना, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सिरोही, मतलब सर्वाधिक विस्तार पर फैला हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अगर पूछे रेतीली बलुई तो वो सर्वाधिक, एंटीसॉल्स का पूछे तो ये ज्यादा, क्योंकि वो शुष्क जलवायु में और ये अर्ध शुष्क जलवायु में। किसमें है दोस्तों? अर्ध शुष्क जलवायु। और जलवायु की दृष्टि से देखें तो हमारा सबसे ज्यादा क्षेत्र अर्ध शुष्क का ही है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये सबसे ज्यादा होता है। इसमें तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है, इसकी तो यहाँ पर कमी है, कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर अधिक है, और फास्फोरस, जो फास्फोरस है वह कम या अधिक हो सकता है, और कैल्शियम की मात्रा इसमें है दोस्तों। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है दोस्तों। कैसे मैं बताता हूं आपको, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा छूने की मात्रा, इस मिट्टी में सबसे ज्यादा छूने की मात्रा दोस्तों, और इस छूने की मात्रा के ज्यादा होने के कारण इस मिट्टी को हम हार्ड पान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ड पान कहते हैं। और इस छूने की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर दलहन की फसल ज्यादा होती है, दलहन की फसल ज्यादा होती है, यानी कि मूंग, मोट, चना, चवला, ये फसल यहाँ पर ज्यादा होती है। इस कारण इस मिट्टी का वैज्ञानिक एंटीसॉल्स में इसको धूसर मिट्टी भी कहते हैं, धूसर मिट्टी के नाम से, और इसको सिरोज्म मिट्टी के नाम से भी जाने। इसी का एक टुकड़ा और है दोस्तों, इसी मिट्टी का, जिसको हम कहेंगे भूरी पीली मिट्टी दोस्तों। इसी का रेतीली बलुई का विस्तार है भूरी पीली मिट्टी दोस्तों, भूरी पीली रेतीली मिट्टी दोस्तों, भूरी पीली रेतीली मिट्टी दोस्तों। ये उसी का विस्तार है दोस्तों, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ होती है? नागौर, पाली और सिरोही, ठीक है दोस्तों। इसी मिट्टी को हम धूसर मिट्टी भी कहते हैं, धूसर मिट्टी, इसी को हम सिरोज्म भी कहते हैं। और इस मिट्टी में सर्वाधिक विविधता दोस्तों। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक विविधता। और इसलिए इसका के राजस्थान में सर्वाधिक विविधता वाली मिट्टी कौन सी है तो वह है दोस्तों पाली, राजस्थान के पाली जिले का सुमेरपुर दोस्तों। इसमें सर्वाधिक विविधता पाई जाती है और इसको एंटीसॉल्स के नाम से भी कहा जाता है दोस्तों। देखना, मैं इसका भूरी रेतीली का बता देता हूँ। पहले हमारे कच्चे मकान थे, जब भी दीपावली और होली के आसपास हम महिलाओं के मुंह से अक्सर सुनते थे, मैंने तो घर को लीप लिया, मतलब पीली मिट्टी से पीला कर उसको रंग दिया। तो इस मिट्टी का यहाँ पर सर्वाधिक होता था दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ
अगली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी का निर्माण हुआ, वह भी हुआ आप इसमें ग्रेनाइट मिट्टी, किससे हुआ? ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। और ग्रेनाइटों से हवा वाले जो इनके जो टूटने से है इनका निर्माण हुआ दोस्तों। हवा, जैसे हवा है, वर्षा है, गर्मी है, ये दोस्तों अपक्षय में पढ़ेंगे हम। अपक्षय भी ये 3 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है, एक जैविक होता है। तो ये पर्वतीय मिट्टी का जो, जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो गई, चट्टाने, पानी अंदर चला जाता है भारी वायु दाब के कारण, इनमें इस मिट्टी का निर्माण होता है और ये लाल रंग की होती है, लाल रंग का। इसीलिए या तो इसको लाल मिट्टी भी कह सकते हो आप, लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी, इसका रंग क्यों होता है दोस्तों? रेड ऑक्साइड के कारण, रेड ऑक्साइड के कारण इसका लाल होता है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? उप आर्द्र होती है। कैसी होती है? उप आर्द्र होती है। और इस लाल रंग में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है दोस्तों? मक्का। इसके बाद आप दूसरा नाम ले सकते हो चावल, और फिर गन्ना भी आप ले सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी होती है? गन्ना। रही बात इसका विस्तार कहाँ पर है, विस्तार कहाँ पर है, तो देखना अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में इसका विस्तार है दोस्तों। ये ध्यान रखना आपका, पर्वतीय मिट्टी या लाल मिट्टी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम। इसी मिट्टी से, लाल मिट्टी के जो इससे टूट के जो मिट्टी बनती है उसको मैं उस पर आता हूं दोस्तों। लाल पीली मिट्टी दोस्तों, लाल पीली मिट्टी दोस्तों। इसका निर्माण हुआ ग्रेनाइट के टूटने से या अपना रंग बदलने से, कायांतरित चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों से हुआ। और इस कारण इसका रंग कैसा हो गया? पीला हो गया दोस्तों। पीला होने का इसके भी कारण यही है, रेड ऑक्साइड के कारण, रेड ऑक्साइड। और इसका जो सर्वाधिक इस मिट्टी का जो निर्माण है, यहाँ पर जो बारिश होती है दोस्तों, वर्षा से इस मिट्टी का सबसे ज्यादा निर्माण होता है दोस्तों। तो निर्माण में किससे हुआ दोस्तों? वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होने से इसका क्या होता है? निक्षालन होता है दोस्तों। क्या होता है? निक्षालन होता है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी। इसलिए क्या होती है, बरसात के दिनों में बहुत बारिश होती है, बहुत तेजी से बिखरती है, और इसको बागवानी खेती भी कहते हैं। और अगर हम कर्नाटक वगैरह के वहाँ तो लेटराइट मिट्टी, तो बागवानी खेती भी होती है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, बागवानी। सर्वाधिक निक्षालन कहाँ होता है, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर अपना अरावली है तो माउंट आबू में यहाँ पर सर्वाधिक निक्षालन इसका होता है दोस्तों। इस पर आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात बता दो, यहाँ पर नाइट्रोजन और पोटास की कमी है, इन दोनों की कमी है। वही फास्फोरस, जो फास्फोरस है वो दोस्तों मैंने कहा कम या अधिक हो सकता। और यहाँ पर जो इसका जो विस्तार है दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो विस्तार देखना, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली और सवाई माधोपुर तक इसका दोस्तों विस्तार है दोस्तों। एक चीज दोस्तों, इसी मिट्टी से उड़कर एक मिट्टी का और निर्माण होता, वह होता है दोस्तों लॉयस। क्या होता है दोस्तों? लॉयस। इस लॉयस का निर्माण, ये लॉयस का विस्तार कहाँ, विस्तार कहाँ, तो आपको बता दो टोंक और सवाई माधोपुर में दोस्तों, सवाई माधो। अब इसको क्यों बताया दोस्तों? इसका निर्माण किससे हुआ लॉयस का? या तो आप पवन से या हवा कह दो। इसी मिट्टी, यही मिट्टी उड़ के जाती है, किससे हुआ? यही मिट्टी यहां से उड़ के जाती है और टोंक और सवाई माधोपुर में पीछे, तो वहां पर इसको क्या कहेंगे दोस्तों? लॉयस के नाम से पुकारेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखना, लाल और रोही, लाल
और लोग है दोस्तों। ये देखना अरावली पूरा पर्वत में कौन सी है, लाल मिट्टी है। लेकिन ये जो उदयपुर का ये भाग है और इधर जो डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, तो यहाँ काली और लाल का मिश्रण हो जाता है। और इस प्रकार के मिश्रण को जहाँ लाल और काली के और वो चिकनी मिट्टी, इसका मतलब काली का जो चिकनी मिट्टी का है जो उसमें मतलब मिक्स हो जाता है, तो ये जो इस लाल और लोमी है दोस्तों, वह उदयपुर और डूंगरपुर, किसको कहेंगे, उदयपुर और डूंगरपुर। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हमने क्या पढ़ा था, लाल और पीली, लाल पीली। तो दोस्तों यहाँ पर देखना अपना ये जो पठार है अपना, यहाँ पर पूरी की पूरी काली मिट्टी है। और अगर मैं दूसरी मिट्टी यहाँ पर ले लेता हूँ, लाल काली मिश्रित दोस्तों, इस मिट्टी, अगर इसका विस्तार पड़े दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई, तो देखना लाल पीले कहाँ थे और लाल कहाँ थे, तो देखना इसको पढ़ना, ये यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये इधर से आगे बढ़ेगी। तो इसमें कौन कौन सा भाग हो गया, देखना थोड़ा उदयपुर हो गया, फिर चित्तौड़ हो गया, फिर भीलवाड़ा हो गया, ठीक है, फिर प्रतापगढ़ हो गया और बांसवाड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, लाल और काली का मिश्रण हो गया दोस्तों। तो इसको यहाँ पर इसका विस्तार पढ़ना कि लाल और काली का विस्तार कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना ये वाला जो क्षेत्र है वो किसका दोस्तों, लाल काली का मिश्रण है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना। और इसमें ज़्यादातर फसल कौन सी होगी, वही मक्का है, चावल है और गन्ना है, वाह, चावल और गन्ना है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखना। अब दोस्तों चलते हैं अपन अल्फी सॉल्ट्स या मैं देखो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, क्या कहेंगे अपन, जलोढ़ मिट्टी। ये हमारे राजस्थान के मैदानी भागों में, कहाँ पर है, मैदानी भागों में दोस्तों, मैदानी भागों में, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर दोस्तों ये पर फैली हुई है दोस्तों, आप ध्यान रखना। लेकिन इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण किससे हुआ दोस्तों, निर्माण जो हुआ वह नदियों द्वारा निक्षेपित किया जाता है। प्रतिवर्ष नदियां आती है और यहाँ पर एक मिट्टी की लेयर बिछा देती है इसको, इस कारण इस मिट्टी को हम देखना दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं, इसको कछारी के नाम से भी जानते हैं, ये इसको बाढ़ मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बाढ़ मिट्टी। ये नदी यहाँ आकर पूरा का पूरा फैल जाती है, इसीलिए इसको डेल्टा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको डेल्टा क्योंकि फैल जाती है। देखना यहाँ पर ये मैदानी भागों में दो प्रकार का निर्माण करती है, जैसे जहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष आती है, जैसे यहाँ पर ये नदी है और नदी अपना पानी यहाँ तक प्रतिवर्ष खेतों में बिछा देती है, तो इसको कहते हैं खादर। खादर का निर्माण कौन सा करते हैं, जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष नया पानी, जैसे जलोढ़ छोड़ती, जलोढ़ द्वारा लाया गया मैला पानी जिसको कांप बिछा देती है, कांप मिट्टी कहते हैं, और ये दोमट मिट्टी उपयोगी होती है। और जहाँ पर बाढ़, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, फिर पानी ऊपर जाकर खेतों में जा जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों बांगड़। और बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं अपन, नागौर, चूरू, पाली को इसको बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी बारिश होती है तो वहाँ तक पानी चला जाता है, तो बांगड़। इसमें दोस्तों कंकड़ भी, इस मिट्टी में कंकड़ भी मिलते हैं जो चूने के पत्थर के होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा खूब होती है दोस्तों। लेकिन इसमें जैसे फास्फोरस है, चूना पत्थर है, चूने के पत्थर, तो ये यहाँ पर कमी पाई जाती है इसमें। इस मिट्टी में दोस्तों इसको हम अल्फी सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं, अल्फी सॉल्ट्स, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम
और फेरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण इसको अल्फी सॉल्ट्स भी कहते हैं। राजस्थान के पूर्वी भागों में यानी उत्तरी पूर्वी मैदानों में ये पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी मैदानों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं। और इसमें जो देखना दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वह गेहूँ, सरसों, गन्ना। दोस्तों मैं गन्ना यहाँ पर भी ले रहा हूँ क्योंकि गन्ने को पानी की खूब आवश्यकता होती है और गन्ने तो फसलें जो यहाँ पर होती है वो मुख्य रूप से इसीलिए होती है। इसीलिए हमारा जो भरतपुर के अंदर सेवर अनुसंधान जो कृषि क्षेत्र है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। एक देखना दोस्तों इस यहाँ पर देखना ये जो अल्फीसॉल्स है इसमें अल्फीसॉल्स और ये मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर पोइजीकरण की मात्रा होती है। पोइजीकरण देखना ये एल्यूमिनियम और फेरस क्रिया करके सेल्सी ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सेल्सी ऑक्साइड बनाता है और ये शंकु वनों में ज़्यादा होता है, शंकु वन में ज़्यादा होता है और यहाँ से फिर मोम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? मोम। तो ये ध्यान रखना पोइजीकरण की मात्रा ज़्यादा कहाँ होती है? तो यहीं पर होती है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपन एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस मिट्टी में सर्वाधिक जीवांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवांश पाया जाता है। तो होम्स मतलब होम मिट्टी में होम्स की कमी यहाँ पर भी है कि कमी यहाँ पर भी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है और जीवांश ज़्यादा पाया जाता है और कैल्शियम की कमी भी पाई जाती है दोस्तों। ये ध्यान रखना। क्यों कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी इसको? देखना ऐसे क्यों कचारी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिवर्ष ये नदी आती है और अपने साथ कचरा लेके आती है तो कचारी कहते हैं। कहाब क्यों कहते हैं? कि जो जल लेके आती है नदियाँ वो पूरा का पूरा खेतों में बिछा देती है, उसको काप कहते हैं और ये मिट्टी उपजाऊ होती है इसलिए इसको जलोढ़ या दोमट के नाम से पुकारी जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ आती है इसलिए बाढ़, फिर देखना ये फैल जाती है तो इसको अपन डेल्टा मिट्टी भी कहते हैं। ये इस कारण सारे के सारे इसके नामकरण होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम आज के अंतिम मिट्टी की ओर यानी कि काली मिट्टी दोस्तों। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी, काली मिट्टी दोस्तों इसको रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको करेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेल मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना इसका जो निर्माण हुआ वह ज्वालामुखी से हुआ। किससे हुआ? ज्वालामुखी के बेसाल्ट से हुआ, बेसाल्ट। और इसी बेसाल्ट से किसका निर्माण हुआ? काली मिट्टी का, काली मिट्टी का। ये कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती के क्षेत्र में। राजस्थान में कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार में। अगर हाड़ौती के पठार में आपको जिले पूछे तो जिले या विस्तार लिख दूं मैं, एक ही बात है जिले। तो आपको ध्यान रखना कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हम इसको हाड़ौती के पठार यहाँ पर भेजेंगे। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो होती है कपास की खेती होती है इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना कपासी मिट्टी भी कपासी कहते हैं, करेल कहते हैं दोस्तों। करेल मैंने लिखना है, चरनोज में कहते हैं, मैं लिखा दूंगा। कपास की खेती ज़्यादा होती है। फिर सोयाबीन यहाँ पर खूब ज़्यादा होता है, सोयाबीन। मसाले यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मसाले हैं, संतरा है, खट्टे फल है दोस्तों, अफीम है, अलसी है। ये इस मात्रा में खूब पाया जाता है इस एरिया में और ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी होते हैं। इस मिट्टी में देखना दोस्तों सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है, नमी पाई जाती है दोस्तों। पानी इसी कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है दोस्तों, पानी रोकने की क्षमता। इसीलिए यहाँ जो फसल होती है इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, दोस्तों। अब जब गर्मी आती है दोस्तों तो इसके कण बहुत पास हो जाते हैं और ये कण सारे चिपक जाते हैं और इसके मिट्टी में क्या हो जाती है? दरारें पड़ जाती है दोस्तों। इसलिए किसान क्या करता है? उसको खेत में जो दरारें पड़ती है बीज डाल के आ जाता है। जब वर्षा होती है तो दरारें भर जाती है और इसी कारण इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती और जुताई की जरूरत भी नहीं पड़ती दोस्तों।
दूसरा, इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? बैसाल्ट ज्वालामुखी में। इसी कारण इस मिट्टी में किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता दोस्तों, पाया जाता। इस मिट्टी को हमने अमेरिका से एक नाम लिया, चरनोज़ मिट्टी, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है, इसको चरनोज़ में मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेंगे। और ये काली मिट्टी जो सर्वाधिक है दोस्तों, ये गुजरात और महाराष्ट्र में, राजस्थान में सबसे भारत में फैली हुई है, और राजस्थान में ये इस प्रकार की मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक फैली हुई है। दोस्तों दूसरी बता दो कि इसमें पानी रोकने के क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पर कण नज़दीक पाए जाते हैं, और इस कारण दोस्तों काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो वर्गीकरण, जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वह वर्टिसोर्स मिट्टी के नाम से भी इसको जाना गया। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ। मिट्टी का एक पार्ट दोस्तों मैं और लेके आ रहा हूँ जो वैज्ञानिक आधार पर, और मिट्टी का अपक्षय और अपरदन, और मिट्टी के इसको रोकने के लिए, जैसे सबसे ज़्यादा ये सेम समस्या कहाँ पर है, मरुस्थलीकरण क्या बढ़ रहा है, तो इसको पूरे को लेकर मैं एक पार्ट और लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और इसके मिट्टी में राजस्थान में कितने प्रकार का अपक्षय होता है, राजस्थान में कितने प्रकार का अपरदन होता है, मिट्टी के क्या गुण हैं दोस्तों, तो मैं ये सारे की सारी चीज़ें अगले नेक्स्ट यानी कल लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तब तक नमस्ते दोस्तों।